महादेव, थैंक यू। सिचुएशन थोड़ी तो संभली। आई जस्ट होप कि धीरे धीरे जल्दी से सब ठीक हो जाए बस। बहुत स्ट्रेसफुल है सब। क्या भाई, चेहरा चमकाया जा रहा है? सॉरी, आई नो, टेंशन में आपका माइग्रेन बढ़ गया है मुझे लगता है, इसलिए ये स्टीम से रिलीफ ले रहे हो आप, है ना? ओके, कैरी ऑन। वैसे भाई, आपका जो ये लुक है और ये डोले शोले, मतलब एकदम मस्त माचो टाइप है, लेकिन आपकी ये स्मूथ स्किन, मतलब इतनी सिल्की कि कोई लड़की भी जेलस हो जाए। भाई ऐसे मत देखो, मुझे थोड़ा डर लगता है। देखो, अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही है ना तो आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि ये टेंशन वेंशन का तो मेरा ब्रो चैंपियन है, इतने से तो इनका कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मुझे लगा कि आप स्टीम शायद इसलिए ले रहे हो कि साज सज्जा कर सको अपना, मतलब इतना तो मेरा सोचना बनता है ना ब्रो। खैर, मैं यहाँ क्यों आया था? हाँ ब्रो, वैलेंटाइंस डे है, देखो आपका पहला है। मैं जानता हूं कि आप कूल डूड हो, हैंडसमनेस आपके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन तब भी ब्रो वैलेंटाइंस डे के दिन थोड़ी डेकोरेशन तो बनती है ना। वैलेंटाइन डे नहीं, वेलाटाइन डे। अनिल, तू ना कल सुबह हॉस्पिटल जाना, दिमाग वाले डॉक्टर से मिलना। मुझे लग रहा है कि तेरी वायरिंग दिमाग की थोड़ी हिल गई, चेक करा। समझ गया, मतलब आप चाहते हो कि मैं एकदम चुप रहूं, राइट? थैंक यू। इतने सारे मैसेजेस सब डिलीट करने पड़ेंगे। वैलेंटाइंस डे, मैं तो भूल ही गई थी। पहली बार इन मैसेजेस को देखकर गुस्सा नहीं आ रहा है। पहला वैलेंटाइन डे है मेरा, मुझे भी मनाना है अभी के साथ। सारी परेशानियां एक जगह और मेरे और अभी का रिश्ता एक तरफ। कुछ तो करना होगा। वैलेंटाइंस डे। नील भाई, क्या बोल रहा था तू? बोलना है, नाटक मत, चल जल्दी। यही तो कह रहा था ब्रो मैं, वैलेंटाइंस डे है, थोड़ी तो तैयारी आपको करनी चाहिए ना। मतलब हमारी भाभी और आपकी अक्षु, उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, उनका भी तो पहली बार है, अंडरस्टैंड? लेकिन मैं वैलेंटाइन में नहीं मानता यार। ओके, देखो ब्रो, मैं कुछ बोलने वाला हूं आपको, शायद आपको अच्छा ना लगे, आप मुझे जूता फेंक के मारो, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि वैलेंटाइंस डे तो आपको मनाना पड़ेगा। वो इसलिए कि अगर शिवरात्रि भूल गए ना तो भोलेनाथ महादेव को मनाना फिर भी आसान है, लेकिन अगर वैलेंटाइंस डे भूल गए ना तो गर्लफ्रेंड को भवन में चली जाएगी, उसको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे बताना था, मैंने बता दिया, बाकी आप देख लो। अक्षु ऐसी नहीं है भाई, ऐसी हो या वैसी हो, है तो लड़की। भाग यहाँ से। से बात तो सही बोल रहा है तो लड़की, और लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। वैसे सही है, भोलेनाथ तो भोले मान जाते हैं बेटा, लेकिन लड़कियों से ये उम्मीद नहीं रख सकते। अगर बिगड़ गई ना तो तेरे गुस्से से कम नहीं होगा उसका गुस्सा। बड़ी मम्मा, वो ना मुझे एक डायरी की लैमिनेशन करवानी है और 2-3 छोटे मोटे काम भी है, मैं वो निपटा कर आती हूँ, आप चलिए। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। चलिए मनीषी। आरू, वो देख, याद है हम बचपन में खेलते थे, फोन इसके साथ बड़े पापा बना के देते थे हमें। अब मैंने पुरानी बातों को याद करना छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ आगे की सोचना चाहती हूँ। लेकिन मुझे तो सपनों और यादों को साथ लेकर चलना अच्छा लगता है। और वैसे भी जब चीजें नजरों के सामने आ जाती है ना, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई रीजन जरूर होता है।
कोई ना कोई संकेत छिपा होता है। आई एम श्योर इसमें भी जरूर कुछ होगा। अक्षु, ये प्रसाद जाके बाहर लोगों को देना। प्रसाद बांटना पुण्य का काम होता है। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। क्या? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मेरे जाने के बाद आरोही ने कुछ किया या कहा तो नहीं? नहीं, कुछ खास नहीं, पर वो भी अपनी जगह सही है। मतलब अगर उसकी जगह कोई और देख लेता तो पता नहीं क्या होता। मगर हम भी गलत नहीं है, पर वैसे हमें अभी ना ही देखे ना तो ये अच्छा होगा। वैसे तुम बताओ, तुम्हारे घर पे सब ठीक है? मतलब अनीशा को लेके सबका क्या रिएक्शन है? वही जो हमने एक्सपेक्ट किया था। हम जानते थे कि ये डिफिकल्ट होगा। कलेश चालू है। छोड़ो ना, हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? इतनी मुश्किल से तो बात हो रही है, कुछ अच्छी बातें करते हैं। वैलेंटाइंस डे भूल गए ना तो गर्लफ्रेंड को भवन में चली जाएगी। भोलेनाथ तो भोले मान जाते हैं बेटा, लेकिन लड़कियों से ये उम्मीद नहीं रख सकते। वैसे तुम्हें पता है ना कल क्या है? मंडे। हाँ, लेकिन कल का मंडे थोड़ा स्पेशल है ना? कैसे? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम बस मुझे छेड़ रहे हो? मतलब? कल वैलेंटाइंस डे है। ओ, तुम वैलेंटाइन डे की बात कर रही हो? हाँ, प्यार वाला दिन। प्यार का नहीं, व्यापार का, बिजनेस का दिन। मतलब? और नहीं तो क्या, बिजनेस करने वालों ने पैसे कमाने के लिए प्यार के दिन मतलब वैलेंटाइन डे का इजाद किया है, ताकि लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स दें, पैसे खर्चें, ताकि उनकी दुकान चलती रही। ये सारा इंटरनेशनल गेम है। गेम है? तुम्हें वर्ल्ड बिजनेस के बारे में कुछ पता है? वर्ल्ड बिजनेस? एक बात बताओ, 50 साल पहले कहाँ था तुम्हारा वैलेंटाइन डे? नहीं था। इसे बनाया गया है। सब माफिया। माफिया? हाँ। अब यहाँ मैं पर्सनल बातें कर रही हूँ, तुम कहाँ इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच गए? और क्या हुआ अगर किसी ने ये अपने फायदे के लिए ये दिन बनाया हो? हमारा तो कोई नुकसान नहीं है ना इसमें। इसी बहाने दो प्यार करने वाले अपना प्यार का इजहार करते हैं, तो अच्छी बात है ना। जिससे आप प्यार करते हैं उसे 10-20 रुपए का फूल ही दे देंगे तो उन्हें अच्छा ही लगेगा ना। अरे अक्षु, वही तो कह रहा हूँ। 10-20 रुपए की चीज 1000-2000 में बिकती है। अरे प्यार के नाम पे लूट मचा रखी है। तो लूटने दो ना। प्यार में अगर लूटना है तो लूटना तो पड़ेगा ही, और इसमें क्या बुराई है? तुम ना मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे हो। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। तुम क्या समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो इसे प्यार वाला दिन मानो, रोमांटिक डे। मान लो, मान लिया। तो तुम्हें नहीं लगता इस दिन पर कुछ खास होना चाहिए? खास? एक काम करता हूँ, माँ से कहूँगा खीर पूड़ी बना दे। हमारे यहाँ हर खास दिन में ना खीर पूड़ी बनती है। मेरे बर्थडे पे, जन्माष्टमी में, दिवाली पे। तुम्हें खीर पूड़ी के अलावा कुछ नहीं सोचता क्या? यहाँ पे मैं रांझा हीर की बात कर रही हूँ, तुम्हें खीर की पड़ी है? कौन रांझा, कौन हीर? हमारे उदयपुर में रहते हैं क्या? तुम्हें रांझा हीर नहीं पता? वो
जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो खुल के नहीं मिल पाते, और इसलिए वैलेंटाइंस डे उनके लिए बहुत स्पेशल होता है। अक्षु, तुम कैसे सोच लेती हो ऐसा? कितनी अलग हो तुम। प्यार को महसूस करती हूँ ना, इसलिए। तो ठीक है फिर, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सच? तो बताओ ना, कल वैलेंटाइन डे पे हम क्या करेंगे? बताओ। वही जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारे दिल में है। हम कायरव और अनीशा को मिलाएंगे। हे कान्हा जी, इससे ज्यादा नॉन रोमांटिक कोई हो ही नहीं सकता। हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहा। क्या हुआ, शांत क्यों हो गई? तुम्हारे दिमाग में कुछ और है क्या? नहीं नहीं, सोच रही हूँ कि हमारे दिमाग कितने मिलते जुलते हैं। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। वैसे भी कायरव भैया और अनीशा का पैचअप करवाना जरूरी है। उनको एक चांस तो मिलना ही चाहिए। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम राधा कृष्ण के मंदिर में खड़े होकर दो प्यार करने वाले दूसरे दो प्यार करने वालों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो फिर ठीक है। अच्छा सुनो, इससे पहले बड़े पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हम निकलते हैं। बाय। सुनो, एक मिनट। ये लो। मम्मा की डायरी तुम्हारे पास कैसे? खुद भी गिरती रहती है और अपनी डायरी भी गिराती रहती है। थैंक यू, मेरी तो जान ही निकल जाती। जान तो तुम्हारी मैं हूं ना। बाय। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना आप करने खुशियों का श्री गणेश, आज शाम स्टार प्लस पर।